हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों को लेखक यानी काव्य खंड का पूरा लेखक के नाम ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। एकदम आपको हल्का हल्का एक सेंटेंस याद करना है, उसी से आपको ट्रिक लेखक का नाम याद हो जाएगा। बस एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको माइंड में ट्रांसफर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने इस प्यारे से परिवार को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि इस पे क्लास 12th और 10th का पढ़ाई होता है। और जब आए हैं तो एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्योंकि जब मैं ऐसा वीडियो लेकर आता हूँ तो मुझे फीडबैक की आवश्यकता होती है। तो वो फीडबैक मुझे कहाँ से मिलता है? आपके कमेंट और रिस्पॉन्स से मिलता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह बात समझ में आया होगा। और मैं आज आप सभी लोगों को लेखक का नाम बाय ट्रिक के अनुसार बताने वाला हूँ। और ऐसा ट्रिक इसको मैं रामबाण ट्रिक दिया हूँ। इसका नाम रामबाण ट्रिक दिया हूँ क्योंकि एक बार आप सुन लेंगे तो दोबारा आप कभी भूल नहीं सकते हैं। ऑलरेडी मैं पीछे ब्लैक बोर्ड पे लिख के लाया हूँ ताकि आपका कम से कम समय में ले सकूँ और कम समय में ही आपका पूरा वीडियो दे सकूँ। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप सभी लोग क्लास देख तो लेते हैं लेकिन इसको शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए, ठीक है। क्योंकि इस परिवार के आगे बढ़ाने में जब तक आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तब तक कभी कतई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। पहला है काव्य खंड का है, ये गद्य खंड का नहीं है। गद्य खंड का ट्रिक कल मैं दे दूंगा। ये काव्य खंड का है, करबक, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। दूसरा पद सूरदास का है। तीसरा तुलसीदास का है। छप्पय नाभादास। कवित भूषण तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद जी हैं। पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। उसके बाद जन जन का चेहरा एक का लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक क्या है? हाँ, विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है। और मैं आप सभी लोगों को इसका ट्रिक बाई देने वाला हूँ, यानी ट्रिक के अनुसार आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको याद रहेगा जीवन काल तक, ठीक है। तो एक सेंटेंस याद कर लीजिए, तू करबक हम जाई छी। यानी कोई जब दो तीन व्यक्ति आपस में बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो वहां पे एक व्यक्ति का कोई काम आता है तो क्या बोलता है? तू करबक हम जाई छी। तू करबक हम जाई छी यानी तू बातचीत करो, हम जा रहे हैं। तो तू करबक हम जाई छी। तू करबक हम जाई छी। जाई छी यानी क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी। करबक यानी करबक। तो इससे साबित हो गया ना कि करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। यानी करबक के लेखक कौन है? करबक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। यानी तू करबक हम जाई छी, ठीक। आगे देखते हैं, ये दोनों याद आपको करना पड़ेगा। पद यानी सूरदास और दूसरा तुलसीदास। पद यानी सूरदास, दूसरा तुलसीदास। तो आपको ये याद करना है कि पहला पद जो है, यानी हमारे काव्य खंड में दो पद है, एक सूरदास का लिखा हुआ है और दूसरा तुलसीदास का लिखा हुआ है, ठीक है। और चौथा चैप्टर है छप्पय, जिसका लेखक नाभादास है। तो इसको कैसे मैं याद करूंगा? क्षण भर, यानी किसी व्यक्ति जब कोई काम करता है या रोड पे जाता है, ठीक है, और उसका हाँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ये है, ट्रेन स्टेशन पे जाता है और थोड़ी सी लेट की वजह से उसका गाड़ी छूट जाता है, तो घर आता है और क्या बोलता है? क्षण भर के कारण उसका गाड़ी छूट गया। समझ गया ना? तो क्षण भर यानी छ से छप्पय, अन से नाभादास। समझ गया ना? छ से छप्पय, अन से नाभादास। यानी
जब भी पूछेगा लेखक का नाम तो हम याद करेंगे छप्पे, मतलब दे देगा छप्पे, और नाभा लेखक का नाम पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, छ से छन 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 भर छन भर छन भर, रिवाज मानेंगे कट 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 कट, नाभादास याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कवित्व भूषण, इसका एक सेंटेंस बना लीजिए संधि करके, कवित्व भूषण, कवित्व भूषण, कवित्व भूषण। तो ये कवित्व का लेखक कौन हो गया, भूषण। इसको हम कैसे याद करेंगे, कवित्व भूषण, कवित्व भूषण। उसके बाद क्या है, देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में, कलह यानी लड़ाई झगड़ा शोर शराबा करना। तो जब शंकर जी का प्रसाद बचता है, अब कोई शंकर जी का पूजा करता है तो वहाँ पे पूजा करता है, तो बाद में क्या होता है, हमारे यहाँ प्रसाद वितरण होता है। जब प्रसाद वितरण होता है तो लोग क्या करते हैं, कलह करके लेते हैं, हमरा दहो हमको दीजिए हमको दीजिए। तो शंकर जी का जब प्रसाद बचता है तो कलह होता है ना। उसके बाद चौहान का पुत्र एकदम वियोग में है, कहने का मतलब चौहान का पुत्र क्या है, एकदम वियोग में है। तो पुत्र वियोग किसका लेखक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। और ट्रिक क्या हुआ, चौहान का पुत्र एकदम वियोग में। उसके बाद उषा, ये सिंपल एकदम, उषा, ऊ से क्या हो गया, उषा, उषे में स है, ओकरा से क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। ऊ से क्या हो गया, ऊ से उषा, ये तो एक पाठ का नाम है ही, उषा है, ठीक है। और इसी में से हम स निकाल दिए तो क्या हो गया, शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। आगे क्या है, जन जन का चेहरा एक, जिसका लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, यानी जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रिक है जन जन गजानन, यानी जन जन गजानन। ट्रिक क्या है, जन जन गजानन, यानी जन जन का चेहरा एक का लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। जन जन का चेहरा एक कहने का मतलब, इसको ट्रिक क्या हुआ, जन जन गजानन, जन जन गजानन, यानी जन जन का चेहरा एक का लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या है, अधिनायक के लेखक रघुवीर शाह है। तो ट्रिक क्या हुआ, रघुवीर एक अभिनायक है, अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं, अभिनायक, यानी अभिनेता, अभिनायक कहते हैं, अभिनेता नहीं। अभिनय करने वाले लोग के क्या कहते हैं, अभिनायक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीरो, समझ गए ना। तो रघुवीर एक क्या है, अभिनायक है, रघुवीर एक अभिनायक है, यानी अधिनायक चैप्टर का लेखक कौन है, रघुवीर शाह है। उसके बाद क्या है, विनोद को बेटे से प्यार है। अब बताइए, विनोद है, इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने बेटे से प्यार होता है ना, वैसे ही एक बेचारा मासूम सा लड़का विनोद है, जिसको किससे प्यार है, बेटे से। तो प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, प्यारे नन्हे बेटे को लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। उसके बाद अशोक हार जीत का इंतजार करता है, ये है इसका ट्रिक, यानी हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी, और अशोक वाजपेयी हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी हैं। और इनका ट्रिक जो हुआ, अशोक हार जीत का क्या करता है, इंतजार करता है, अशोक हार जीत का इंतजार करता है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है, 13वां नंबर चैप्टर में गांव का घर है, गांव का घर, जिसका लेखक ज्ञानेंद्र पति, यानी गांव का घर के लेखक कौन सा है, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। इनका गांव, तो इसका ट्रिक क्या है, गांव ज्ञान का केंद्र होता है। देखिए, शहर कितनों विकसित कर ले, कितनों कुछ भी हो जाए, लेकिन शहर में सामाजिकता नाम का कोई चीज नहीं है। वहाँ पे ज्ञान, सच पूछिए तो आधुनिकता का ज्ञान रहेगा, लेकिन सामाजिक ज्ञान वहाँ पे नहीं होता है। तो ये ट्रिक सिर्फ सामाजिक को केंद्र मानकर बनाया गया है कि गांव ज्ञान का क्या होता है, केंद्र होता है। तो ये लिखेंगे ना, ज्ञानेंद्र पति, केंद्र नेंद्र, यानी ज्ञानेंद्र पति, समझ गए। तो आप खट से एक बार रिवाइज कर लीजिए।
तू करवक हम जायछी यानी करवक, मलिक मोहम्मद जैसी, पद सूरदास पद तुलसीदास, क्षण भर यानी छप्पे नाभादास, कवित्व भूषण यानी कवित्व के लेखक भूषण। शंकर जी के प्रसाद बरतने पर क्या होता है? शंकर जी के प्रसाद बरतने पर कलह होता है, तो तुमुल कोलाहल कलह के लेखक जयशंकर प्रसाद। उसके बाद चौहान का पुत्र एकदम वियोग में है, पुत्र वियोग का चौहान, पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा के शमशेर बहादुर सिंह, जन जन गजानन यानी जन जन चेहरा एक का गजानन माधव मुक्तिबोध। रघुवीर सहाय, रघुवीर एक अभिनेता यानी अधिनायक के रघुवीर सहाय। विनोद को बेटे से प्यारे यानी प्यारे नन्हे बेटे को लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अशोक को हार जीत का इंतजार रहता है यानी हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी। उसके बाद गांव ज्ञान का केंद्र होता है यानी गांव क्या होता है? ज्ञान का केंद्र होता है यानी गांव का घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति है। तो आप सब लोग बताइएगा कि आपको यह ट्रिक कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के बाय, टेक केयर।